इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि कैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने और अपने कस्टमर्स की फाइलिंग ईजिली कर सकते हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस के दौरान बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रोसेस की जा सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे आईटीआर सुपर धमाका ऑफर, साथ ही साथ जो हमारी अदर सर्विसेज जो अवेलेबल है उसके बारे में सामान्य जानकारी आईटीआर की, जहाँ से आप देखोगे जो अवेलेबल जो सर्विसेज है उसके अलावा आईटीआर की जो सामान्य जानकारी है जिसके माध्यम से आप कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, एग्ज़ैक्टली जब उनकी फाइलिंग प्रोसेस हो या रैंडमली कोई भी कस्टमर आपसे विज़िट करे, उस समय पे आप उनको एक बेसिक जानकारी दे पाएँ, वो आप यहाँ पे हम कन्फर्म कर पाएँ। इसके अलावा प्रोसेस की जानकारी डेफ़िनिटली पूरी यहाँ पे दी जाएगी। आईटीआर यू अगर आप अवेयर होंगे तो डेफ़िनिटली इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो हम आईटीआर यू का भी यहाँ पे एक पेज पे एक प्रोसेस देखने वाला है। डैशबोर्ड फीचर जो आपको कैसे फ़ायदेमंद होने वाला है और साथ ही साथ कैसे आप अपने सेल्स को यहाँ पे बढ़ाने के लिए डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हो, वो भी यहाँ पे अब देखने वाला है। सो नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द आईटीआर सुपर धमाका ऑफर। आईटीआर सुपर धमाका ऑफर 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से और ये 29 जुलाई तक यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसके दौरान जो आपके टोकन काउंट्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन द टोकन काउंट्स आपके यहाँ पे रिवॉर्ड्स आप अचीव करने वाले हैं। रिवॉर्ड्स बम्पर प्राइजेस जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, टाटा पंच आपके लिए अवेलेबल है, बुलेट बाइक, थाईलैंड ट्रिप, स्प्लिट एसीज, ये आपके यहाँ पे आईटीआर सुपर धमाका ऑफर में बम्पर प्राइजेस के तौर पे रखी गई है। 250 आईटीआर टोकन काउंट पे आपको मिलने वाला है 43 इंची स्मार्ट टीवी, 200 आईटीआर पे आपको एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन, 150 आईटीआर आपको जिताने वाली है स्मार्ट कूलर, 100 आईटीआर आपको जिताने वाली है माइक्रोवेव, 75 विल बी अवॉर्डेड विद साउंड बार, स्मार्ट वॉचेस है, पावर बैंक्स है, एयरपोर्ट्स है, टेक्स्ट टू विन का बैग है और साथ में जैसे आप देख पा रहे हो सिर्फ 3 आईटीआर काउंट से यहाँ पे आपके रिवॉर्ड स्टार्ट होते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपने सिर्फ कमीशन जो आपकी हर फाइल पे जो आपको अवेलेबल कमीशन होता है उसके अलावा रिवॉर्ड्स भी आपको इस ड्यूरेशन पे 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक यहाँ पे आप अर्न कर पाते हो। ऑलरेडी हमारे जैसे मैंने आपको बताया गुजरात से बहुत से वीएलईज ऑलरेडी हमसे जो कनेक्टेड है, जो काफ़ी सालों से सुपर धमाका ऑफर में प्राइजेस जीतते आ रहे हैं, वो इस साल भी ऑलरेडी उनकी स्ट्रेटेजीज रेडी होगी और वहाँ पे वो उनको अचीव कर पाएंगे। सर्विसेज की अगर मैं बात करूं आईटीआर के साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, फर्म एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी सर्विसेज आपके सीएससी पोर्टल पे, डिजिटल सेवा पोर्टल पे टेक्स्ट टू विन की तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल है और हर सर्विसेज में आपको अच्छा कमीशन यहाँ पे अर्न करने को मिलता है। आईटीआर की बेसिक डिटेल्स के लिए अगर मैं जानकारी दे पाऊँ आपको, तो बेसिकली आईटीआर कौन-कौन भर सकता है, अगर उससे हम स्टार्ट करें, तो जो भी पैन कार्ड होल्डर्स है, सभी एलिजिबल होते हैं अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए। जैसे कि आप स्वयं अपनी आईटीआर भर सकते हैं, आपके आस-पास जो कर्मचारी वर्कआउट कर रहे हैं, लेट्स टेक अ केस कोई प्राइवेट स्कूल है, लेट्स टेक अ केस कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, जहाँ पे वो एज़ अ सैलरी एम्प्लॉयड्स काम कर रहे हैं। तो जो भी सैलरी एम्प्लॉयड्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र के हो, दोनों एलिजिबल हैं। आपके आस-पास के जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। किसान होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, हाउसवाइफ्स होती है, अनएम्प्लॉयड्स इवन होते हैं। ये सभी जो भी पैन कार्ड होल्डर्स हैं, सभी एलिजिबल होते हैं अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बेनिफिट हम वीएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपको टीडीएस है, जो आपके सीएससी की तरफ से जो आपको कमीशन रिसीव होता है, उसमें आपका जो टीडीएस डिडक्शन होता है, वो आप अपने आईटीआर फाइलिंग के माध्यम से वापस से अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर पाते हो। जी हाँ, जो आपका काटा गया टीडीएस है, जो कि सीएससी से 2 या 3% जो डिडक्शन होता है हर कमीशन पे, वो आप अपने अकाउंट में वापस प्राप्त कर सकते हो और उसका एकमात्र सॉल्यूशन यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग होती है। ना सिर्फ आपका टीडीएस बल्कि आपसे जुड़े हुए जो कस्टमर्स होते हैं, इवन उनके भी टीडीएस डिडक्शंस यहाँ पे होते हैं। जैसे कि कोई पेंशनर्स है, कोई सैलरी एम्प्लॉयड्स है, तो इवन उनके टीडीएस डिडक्शंस भी होते हैं जिनको वो क्लेम कर पाते हैं इस आईटीआर फाइलिंग के माध्यम से। इनकम का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ज़रूरी होता है, जो अच्छे लिमिट्स के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है और डेफ़िनिटली जो हमारे बिज़नेस लॉसेस होते हैं, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहा हूँ, तो बिज़नेस लॉसेस जैसे कि मार्केट के मुझे कोई पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर में लॉस होता है, उसको मैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड उस लॉस को कर सकता हूँ। तो ऐसे आप देखेंगे ये बेनिफिट्स ना सिर्फ़ आपके बल्कि आपसे जुड़े हुए जो कस्टमर्स हैं, उनको भी आप एक्सप्लेनेशन देके उनकी आईटीआर भरवा के एक अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो।
आज की पीपीटी आपको ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग के बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आईटीआर प्रोसेस आप कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे कर पाते हैं। सिंपली जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल को और शॉर्टकट आइकन पे टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जी हाँ, टैक्स रिटर्न शॉर्टकट आइकन ऑलरेडी अवेलेबल है। सिंपली उस पे क्लिक करेंगे और आप फाइलिंग पेज पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जैसे हमारे शिवा भाई जी है। शिवा भाई ये आपके गुजरात से ही है और इन्होंने पिछले साल 43 इंची का एक स्मार्ट टीवी यहाँ पे जीता था। तो आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से अवेलेबल है, आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हो और डेफिनिटली ये रिवॉर्ड उन्होंने सिर्फ 2 महीने के दौरान ही जीता था, क्योंकि उनको अवेयरनेस थोड़ा लेट हुई थी। दे प्लान आउट सम स्ट्रेटेजीज और वहाँ पे गुजरात के स्टेट से उन्होंने टॉप फाइलिंग यहाँ पे हुई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले बैनर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस बैनर पे जो आपकी रेगुलर अपडेट्स होती है वो हम प्रोवाइड आपको करते हैं। बैनर के नीचे जो डैशबोर्ड ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली उस पर क्लिक करके ई वेरिफिकेशन, एक्शन पेंडिंग, आईटीआर का स्टेटस, बैलेंस शीट्स, कंप्यूटेशन, सभी सर्विसेज आप यहाँ पे अवेलेबल जो होती है उसको यूज कर पाते हैं डैशबोर्ड के माध्यम से। डैशबोर्ड को हम डिटेल में जानेंगे, इससे पहले हम देखते हैं वीएलई की जो डिटेल्स है या जो फॉर्म की डिटेल्स है वो क्या होने वाली है और कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाली है। जैसे आप लॉगिन करते हैं वीएलई की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच आउट हो जाती है। सीएससी आईडी, वीएलई नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। प्लीज आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि वो डिटेल्स जो आपने यहाँ पे शो हो रही है वो सही है, ताकि उसको हम गिफ्ट्स के दौरान भी वो इश्यूज फेस आउट ना करेंगे, हम आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाए। नाउ कमिंग टू बेसिक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट, तो जिसकी आईटीआर यहाँ पे भरी जाएगी उसकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर ये आपकी खुद की आईटीआर है, आप यहाँ पे खुद की आईटीआर डिटेल्स भरेंगे। अगर कस्टमर की आईटीआर है तो उनको कस्टमर की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल आउट करनी हो, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यूजर टाइप में जैसे आप देख पा रहे हो यूजर, जैसे कि आप अपनी खुद की आईटीआर भर रहे हैं वीएलई पे टिक करेंगे। कस्टमर के आईटीआर के दौरान आप यहाँ पे यूजर या सिटीजन पे टिक करेंगे। इनकम टैक्स पासवर्ड, अगर मैंने इससे पहले के सालों में कभी आईटीआर भरी होगी, मेरा एक अकाउंट क्रिएटेड होता है और उसका पासवर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। पासवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जब फाइलिंग ये लीड जनरेट करें उस समय पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हो सकता है कि कस्टमर को वो पासवर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं, तो उन केस आप उसको स्किप आउट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कॉल के दौरान जब टीम उनसे कनेक्ट करेगी, सीएससी टेक्स्टोविन सीए टीम जब उनसे कनेक्ट करेगी, तो ओटीपी के माध्यम से उनके परमिशन से वो ओटीपी जो पासवर्ड है उसको रीसेट करके नया जनरेट कर दिया जाएगा। कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर ईमेल आईडी, पिन कोड नंबर, एड्रेस डिटेल्स आपको मेंशन करनी है और बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे एक बैंक यहाँ पे मेंशन करना है। एफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और मेन बैंक अकाउंट में टिक करेंगे, जिसके माध्यम से आप ये नॉमिनेट कर पाते हैं कि मेरा टीडीएस इसी बैंक में मैं रिसीव करना चाहूंगा। आप चाहें तो एक बैंक से ज्यादा यहाँ पे एड मोर बैंक्स क्लिक करके जो बाकी बैंक्स है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आप सभी बैंक्स को यहाँ पे हाईलाइट करें, क्योंकि जो आपकी फाइनल जो इनकम डिटेल्स निकल के आती है वो आपके पैन कार्ड के लॉगिन के बेसिस पे ईआईएस और टीआईएस डिटेल्स होती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के द्वारा हम फैच आउट कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी बैंक्स मेंशन करें, सिंपली आप एक बैंक के साथ में जिसमें आप टीडीएस को नॉमिनेट करना चाहते हैं उसको मेन बैंक अकाउंट में टिक करके आगे प्रोसेस कर पाते हैं। कमिंग टू असेसमेंट ईयर, तो जैसे आप देख पा रहे हो जो ईयर्स है जो मार्केट में आपका अवेलेबल है वो सभी ईयर्स इवन आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी कर पाते हैं। जैसे कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो कि टोकन्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, वो टोकन्स आप परचेज कर सकते हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। तो छोटा सा कंफ्यूजन अगर आपको यहाँ पे होगा, फाइनेंशियल ईयर FY और असेसमेंट ईयर AY। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर होता है जिस साल के हम आईटीआर भर रहे हैं, जैसे कि अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक का। तो ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर है जिसकी आईटीआर इसको खत्म होने के बाद जो ईयर आता है उसमें भरी जाती है। तो ये इसका असेसमेंट ईयर होता है 24-25, जिसमें हम आईटीआर भरते हैं। तो अप्रैल से लेके मार्च जो 25 है वहां तक इसकी आईटीआर यूजुअली भरी जाती है। तो ऐसे आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर 23-24 असेसमेंट ईयर होता है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट ईयर 22-23 होता है। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी आईटीआर 25-26 जो कि अभी टोकन स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे आप अपने टोकन्स परचेज कर सकते हो और अच्छे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वीएलई जो आईटीआर जो सुपर धमाका ऑफर है उसमें अच्छे रिवॉर्ड्स जो है रेस में शामिल हो सकते हो। नाउ मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, तो जैसे आप देखोगे पोर्टल जो पेज है उसको बहुत ही सिंपल रखा गया है।
बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जो कस्टमर आपसे कनेक्टेड है, आपको नेसेसरी नहीं है कि आप सभी डिटेल्स उनसे प्रोवाइड यहाँ पे अटैच करें। सिंपली कोई कैलकुलेशंस, कोई पेनल्टी प्रोसेस यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिंपली कस्टमर से आपको पूछना होता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। तो सोर्स के बेसिस पे सिंपली आपको येस या नो में आंसर करना है और आप उसको फाइल को जो फाइल लीड है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है, सिंपली आप उस पर यस करिए, बाकी दोनों ऑप्शंस नो रखिए सैलरी इनकम के केस में। और फॉर्म 16 जो कि अटैच करने का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आप अटैच कर पाते हैं। फॉर्म 16 यूजुअली जो हमारी फर्म्स या कंपनीज होती है जिसमें हम वर्कआउट करते हैं या वर्क करते हैं, उसके द्वारा ये प्रोवाइडेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं टेक्स्ट टू विन की तरफ से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा जो फॉर्म 16 होगा वो टेक्स्ट टू विन के द्वारा मुझे प्रोवाइडेड होगा। तो सेम वे अगर कोई टीचर है तो उनको स्कूल के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, कोई एम्प्लॉय है उनकी कंपनी के द्वारा उनको फॉर्म 16 अवेलेबल होता है। बिजनेस इनकम, तो आप अपने लिए खुद के लिए वीएलई जो है बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद का एक बिजनेस रन आउट कर रहे हैं। और जो बाकी डिटेल्स है उसको नो रख सकते हैं। तो बिजनेस इनकम यस करिए। और जो अदर इनकम्स है वो इंक्लूड करने वाली है पेंशनर्स, हाउसवाइफ्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स, ये सभी आप अदर इनकम्स में आप यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स इवन आप यहाँ पे अदर इनकम्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बिजनेस और अदर इनकम में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे आप यस पे टिक करते हैं, लेस देन 20 लाख सेल्स या टर्नओवर, या मोर देन 20 लाख सेल्स या टर्नओवर। तो टेंटेटिवली जो अंदाजन होता है कि यस 20 लाख से कम है या 20 लाख से ज्यादा है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्शन कर पाते हैं। कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन्स में दो चीजें इंक्लूडेड होती है। कैपिटल असेट्स को सेल करके आई हुई इनकम। कैपिटल असेट्स जैसे कि कोई प्रॉपर्टी सेल करना, अ पीस ऑफ लैंड सेल करना, मशीनरी सेल करना, कार सेल करना, ये सारे कैपिटल असेट्स जो होती है उससे रिसीव की गई इनकम। और साथ में कैपिटल गेन मार्केट से जो इनकम रिसीव होती है, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे यस पे। और इवन ब्रोकर का स्टेटमेंट भी अटैच करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। तो ऐसे आपकी जो इनकम है वो सिंपली आप यस या नो में आंसर कर पाते हैं और हमारी टीम को वो प्रोवाइड कर पाते हैं। एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या नहीं है, सिंपली आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं। और इवन नॉट श्योर जो कस्टमर्स को पता नहीं होता उनके लिए भी आप नॉट श्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही यूजफुल फीचर रिमार्क कॉलम आपके लिए अवेलेबल होता है, जिसमें जो कस्टमर्स जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो कि इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि अपनी वेरिफिकेशन जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए आप चाहें तो वेरिफिकेशन कॉल अपने नंबर पे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ओटीपी प्रोसेस किया जाएगा वो रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे ही प्रोसेस किया जाएगा और उसके माध्यम से उस फाइल को कंप्लीट किया जाएगा। बट यस, जैसे मैंने आपको बताया, वेरिफिकेशन डिटेल्स जो होती है उसके लिए आप यहाँ पे कॉल अरेंज अपने नंबर पे या जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उस पर मेंशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे फॉर्म 16 जैसे डॉक्यूमेंट्स, एलआईसी फॉर्म्स अगर आपके अवेलेबल है, कस्टमर एलआईसी लेता है, टर्म इंश्योरेंस है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो डिडक्शन हम शो कर सके उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ओके और सिंपली उसको आप सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद में जो चार्जेस हैं वो कुछ इस प्रकार है। सैलरी इनकम 399 प्लान है, जिसमें आपका कमीशन 128 रुपीज हर फाइल पे आपको अवेलेबल होने वाला है। बिजनेस इनकम या अदर इनकम बिलो 20 लैक्स 642 का प्लान है। बिजनेस इनकम या अदर इनकम अबव 20 लैक्स वो आपका 1770 का प्लान यहाँ पे होने वाला है। कैपिटल गेन इनकम 3540 एंड कमीशन विल बी 1140। तो ऐसे आप देखोगे हर फाइल पे आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स और ढेर सारे यहाँ पे वो जो कमीशन है वो अर्न करने का मौका मिलने वाला है। जो शिवा भाई जी थे जिन्होंने आपने स्टार्टिंग में देखा, उन्होंने पिछले साल जो फाइलिंग की है, ना सिर्फ उनको कमीशन बल्कि जैसे आप देख पा रहे हो रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिला। सीएससी वॉलेट से आपका डिडक्शन होगा अमाउंट, और साथ में आपकी जो रिसिप्ट होगी वो कंप्लीट अमाउंट की अवेलेबल होगी, जिसके बेसिस पे आप कस्टमर से चार्जेस ले पाते हैं। अगेन जो कमीशन है उसके रिमेनिंग जो अमाउंट होता है सिर्फ वही आपके सीएससी वॉलेट से डिडक्शन होगा। दो ओटीपी प्रोसेस आपको इसके बाद में प्रोसेस करने होते हैं, ई फाइलर ऑथेंटिकेशन और टीडीएस ओटीपी। बहुत सिंपली इस प्रोसेस को रखा गया है ताकि जो कस्टमर है उसका समय बच सके, और डेफिनेटली जो फ्रॉड के केसेस होते हैं ओटीपी के जरिए वो भी हम दूर कर सके, इसलिए आपको ओटीपीज आप ही के पोर्टल पे अवेलेबल किए गए। ई फाइलर ऑथेंटिकेशन के लिए सिंपली आधार पे टिक करिए। एक रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे ओटीपी के जरिए उसको आप ई ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं।
टीडीएस डिटेल्स के लिए इंपोर्ट पे टिक करिए। इंपोर्ट पे टिक करने के बाद में जो आपका 26 फॉर्म है, जिसमें हमारी टीडीएस की डिटेल्स होती है, XYZ कोई भी सर्विस के लिए मुझे अवेलेबल हुई हो, कोई भी कमीशन जो मुझे रिसीव हुआ उसके लिए अवेलेबल हुई हो, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म 26 जो है, 26A जो है, वो टीडीएस फॉर्म जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो उस ओटीपी के माध्यम से ही दोनों आप अटैच कर पाते हैं। नाउ आपकी तरफ से जो लीड है, बेसिक लीड, वो कंप्लीट हो चुकी है और आप अपने डैशबोर्ड पे उसको यहाँ पे चेक कर पाते हैं। डैशबोर्ड पे जैसे मैंने आपको बताया सभी डिटेल्स अवेलेबल है जिनकी आपने आईटीआर भरी है, उनका नाम, आईटीआर आईडीज, पेन नंबर्स, स्टेटस, अगर वो इन प्रोसेस है वो आपको शो करेगी, और अगर फाइल हो चुकी है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल कर पाते हैं। साथ ही साथ एक्शन पेंडिंग में जो कि केसेस इन केस आपने अप्लाई किया है, वो आप रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे एक्शन पेंडिंग में देख पाते हैं कि वो किस रीजन से यहाँ पे पेंडिंग है। अगर 24 टू 48 आवर्स जो कि हमारा एक टाइम होता है वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद में अगर आपको कोई भी यहाँ पे पेंडेंसी है, उसका रीजन यहाँ पे मेंशन होता है किस वजह से वो पेंडिंग है। लेट्स टेक अ केस, कस्टमर ने कंटिन्यूसली जो कॉल से अरेंज करने के बाद में डिटेल से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए हैं, अगर कोई रिमेनिंग उसने बताया था कि मैं एक LIC यहाँ पे एजेंट, सॉरी LIC मैंने ले रखी है, या जो भी डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की थी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ब्रोकर स्टेटमेंट पेंडिंग है, या क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं तो क्रिप्टो का वीडियो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो अगर पेंडिंग है, तो वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे हाईलाइट हो जाते हैं एक्शन पेंडिंग में। फाइल कंप्लीट होने के बाद में, जो कि हम यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फाइल को कंप्लीट कर पाते हैं, जैसे आप लीड जनरेट करते हो, विद इन 24 टू 48 आवर्स एक वेरिफिकेशन कॉल अरेंज किया जाता है। डिटेल्स और डॉक्यूमेंट कंफर्म करने के बाद में उस फाइल को आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। तो जैसे ही फाइल कंप्लीट होती है, आप 2 से 3 दिन में यहाँ पे ई वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ई वेरिफिकेशन के लिए, जो कि करंट ईयर की फाइल्स के लिए कंपलसरी होता है, मस्ट होता है, तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी करंट ईयर की फाइल्स होगी, जैसे कि 24-25 की जो फाइल होगी आईटीआर यू के अलावा, वो आप सभी यहाँ पे ई वेरीफाई उनको कर पाते हैं। तो फाइलिंग डन होने के बाद में 30 डेज का टाइमलाइन होता है, जिसके दौरान आप इसको ई वेरीफाई कर पाते हैं। ई वेरीफाई के लिए सिंपली आधार पे टिक करेंगे और ओटीपी के जरिए आप उसको ई वेरीफाई कर पाते हैं। आईटीआर यू पे हम अगर पेनल्टी की बात करें, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ई वेरिफिकेशन आईटीआर यू पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आईटीआर यू जो पेनल्टी प्रोसेस जो होती है, जैसे हमने अभी देखा था कि इनकम अगर 5 लाख से कम है, 1,000 रुपये पेनल्टी है, और 5 लाख से ज्यादा होने पे 5,000 की यहाँ पे पेनल्टी आईटीआर यू में होती है। तो बेसिकली उस पेनल्टी को प्रोसेस कैसे कर पाते हैं, सिंपली आप आईटीडी पोर्टल पे जाएंगे, गूगल पे क्विक लिंक्स में ई पे टैक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, क्विक लिंक्स में ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, और ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको पैन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो मैं मेंशन करने के बाद में ओटीपी के जरिए आप इसको लॉगिन कर पाते हो। लॉगिन करने के बाद में जो थर्ड स्क्रीन है, जैसे आप देख पा रहे हो, इनकम टैक्स पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, स्टेप 4 में आप देख पाते हो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। असेसमेंट ईयर जो आपने आईटीआर यू भरी है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनमें से जो भी आपने असेसमेंट ईयर लिया था, डोंट गेट कंफ्यूज कि आपके फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, तो उसका आप प्लीज ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया ट्रेनिंग के दौरान, असेसमेंट ईयर प्लीज यहाँ पे सिलेक्शन सही करें, और असेसमेंट ईयर के साथ में जो टाइप ऑफ पेमेंट है उसमें सेल्फ असेसमेंट 300 सेलेक्ट करें। जैसे आप इसको 300 सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप प्रोसीड करके जो पेनल्टी है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1,000 रुपीज पेनल्टी सेक्शन में। अगर 5,000 पेनल्टी है तो उसको यहाँ पे पेनल्टी सेक्शन में 5,000 मेंशन करें, और यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे है उसको आप प्रोसेस कर पाते हैं। तो पेमेंट में अकॉर्डिंग टू योर जो आपके पास में अवेलेबल ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आप उसका पेमेंट प्रोसेस कर पाते हैं, और जो रिसिप्ट होती है उसको आप service@textwin.in पे आप शेयर भी कर पाते हैं। तो जैसे आप शेयर करते हो, ऑटोमेटिकली टीम हमारी पिक करती है और उसको फाइल को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके जो कस्टमर्स है जिनके लिए आपने फाइल अरेंज करी है या लीड जनरेट करी है, उनको टेक्स्ट टू विन की टीम के द्वारा ओटीपी कंफर्मेशन और इनकम कंफर्मेशन के लिए सिर्फ इन्हीं 4 नंबर से कॉल अरेंज किए जाते हैं। तो ये नंबर्स प्लीज आप सेव करें, क्योंकि जो हमारे तरफ से जो भी ओटीपी प्रोसेस होगा या इनकम कंफर्मेशन कॉल्स होंगे, वो सिर्फ हमारे इन्हीं 4 रजिस्टर्ड नंबर से हम प्रोसेस करते हैं। और इवन ये आपके डायलेबल नंबर्स भी हैं, मीन्स आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो टीम से, आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर योर कॉलिंग पर्पस।
कुछ बेसिक जो सवाल है मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं आपके लिए, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, और अदर जो आपके सवाल है, जो आपके कंसर्न्स है, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड। प्लीज आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछ पाएं।